हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज इस वीडियो में जानेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क से यूजीसी नेट नवंबर 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था और ऐसे क्वेश्चंस आए तो एग्जाम में आपको किस तरीके से इन्हें सॉल्व करना चाहिए ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिले। डेटा कम्युनिकेशन की बात करें तो इस पर क्वेश्चन पूछा गया था टाइम एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर। टाइम आपको गिवन थी, राइट, और आपको वहाँ पर उस पर बेस्ड फ्रीक्वेंसी भी निकालनी थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, और जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उस पर आपकी पकड़ फॉर्मूले पे और कंसेप्ट पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो आपको क्वेश्चन का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, हम इसको मॉडरेट में रखेंगे इसलिए क्योंकि इस पर आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पीरियड ऑफ अ सिग्नल इज़ 100 ms, राइट। तो आपको यहाँ पे पीरियड गिवन है सिग्नल का, राइट। पीरियड इज नथिंग बट टाइम, राइट। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल इन किलो हर्ट्ज विल बी व्हाट। तो आपको यहाँ पर एक बात तो ये ध्यान रखना है, कई बार हम पीरियड ऑफ सिग्नल को कुछ और मान के चल लेते हैं, हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, राइट। और हम यहाँ पर सीधे रिलेशन ही नहीं लगा पाते कि क्वेश्चन आखिरकार पूछा कैसे गया है, और अगर पूछा भी गया है तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम मॉडरेट रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत ये करना होगा कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये आपका टाइम एंड फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्टली समझ में आ गया, राइट। तो पीरियड ऑफ ए सिग्नल इज नथिंग बट टाइम, राइट। अब फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है किसमें, किलो हर्ट्ज में। तो आपको दो काम करना होगा, एक तो आपको टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है आपको कि यहाँ पर आपको मिली सेकेंड्स को किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट करना आना चाहिए, राइट। तो इतनी चीज़ें आपको करनी होगी, राइट, क्योंकि एम में गिवन है तो आपको यहाँ पर किलो हर्ट्ज में निकालना है। सिर्फ हर्ट्ज में आ जाएगा आंसर, आपको किलो हर्ट्ज में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने कैसा तरीका अप्लाई किया आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। साथ ही आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपने क्वेश्चन स्किप किया था या फिर आपने इसको आंसर किया था, आपका क्या आंसर आया, आपका क्या राय है इस क्वेश्चन को लेकर, आपको इजी लगा, मॉडरेट लगा, डिफ़िकल्ट लगा, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा ताकि हम आपको अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे लेकर आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कभी भी स्किप ना करें और एक्यूरेसी के साथ आंसर लगा के आएँ। देखो, जब यह क्वेश्चन आपका आया है तो आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे रोल किसका है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी का, राइट। तो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में कैसा रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। एक रिलेशन ये हो सकता है कि टाइम जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और एक हो सकता है कि टाइम जो है फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो सकता है, राइट। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो सकता है, ठीक है। तो दोनों बातें एक ही हो गई, अगर मैं इधर लिखूँ या इधर लिखूँ बात सेम है, राइट। ये बात समझिए कि टाइम और फ्रीक्वेंसी, देखो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम अगर ज़्यादा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम लग रही है ना। फ्रीक्वेंसी को आप एक एनर्जी की तरह ही देके चलो, अगर आप किसी काम को करने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो इसका मतलब ये है कि आपके काम करने की फ्रीक्वेंसी और एफिशिएंसी कम है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो इसलिए ए वाला नहीं होगा, आपका आंसर ये हो जाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी है आपका वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, राइट। अपोजिट में वर्क करता है ये। आपको यहाँ पर टाइम क्या गिवन है, 100 ms, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ना यहाँ पर टाइम के बारे में सोचना है। टाइम को आपको पहले तो ms से सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, इसको थाउजेंड से करोगे, है ना, यही कर सकते हो, राइट। फिर ये आपका आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। इसको आप और क्या लिख सकते हो, तो आपके पास बचेगा क्या, 1/10 सेकेंड्स, राइट, इतना हम कह सकते हैं। ये तो आपका सिर्फ और सिर्फ अभी टाइम निकल कर आया है। अब हमें ना फ्रीक्वेंसी को किलोमीटर में निकालना है, ठीक है। जब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करेंगे, किलो हर्ट्ज में निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पे क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे टाइम के अपोजिट में वर्क करते हैं ना। जब यहाँ पर टाइम 1/10 है तो यहाँ पे तो 10 हो जाएगा ये, ठीक है। और क्योंकि किलो हर्ट्ज में करना है तो
तो ये ज़्यादा से हम इसको करेंगे, अगेन इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। जब आप 1000 से डिवाइड करोगे आपके पास क्या बचेगा 1/100, और 1/100 को और क्या कह सकते हैं आप 10⁻²। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आएगा। मतलब आपको पहले तो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पता करना है, सेकेंड उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना है पहले टाइम का, एंड देन फिर उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में उसको पुट कर दोगे और किलोहर्ट्ज में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये क्वेश्चन हो जाता है आपका मॉडरेट लेवल का। आपका कैसे एक्सपीरियंस लगा, कैसा लगा आपको इसका सोल्यूशन, लाइक कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यस आपको इस तरीके से ये वीडियोस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहे हैं, और इसी तरीके की वीडियोस और हम अपलोड करते रहेंगे। प्लेलिस्ट लिंक तैयार कर दी गई है, आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर 2 प्लेलिस्ट बना दी गई है। एक है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्शन, क्योंकि और भी कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन हम लेकर आने वाले हैं, और एक है आपका यूजीसी नेट नवंबर 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्शन। वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के पूछे गए हैं हम उनको 1 by 1 करके अपलोड करते जा रहे हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू। सो इसी तरीके से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया।